जय हिंद साथियों। दोस्तों, डायरेक्शन की हमारी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था केवल, वो तो देखिए एक बेसिक क्लास थी, उसमें तो केवल आपको दिशा रखना हमने बताया था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम किस किस तरफ हम रखते हैं और कैसे उसको चलते हैं। केवल चलना सिखाया था, बताया था उसमें कि केंद्र से हम देखिए चलना कहाँ से, चलने की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं और दिशा का पता कैसे लगाते हैं, उसमें तो केवल ये बताया था। अब आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, जब डायरेक्शन के कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वो उसमें जब दिशा पूछी जाती है तो उसमें केवल यही नहीं होता आपसे उत्तर और पूर्व या पश्चिम या दक्षिण यही पूछ लिया जाए, उसमें दोनों दिशा में भी देखिए कहीं से कुछ देखिए चला, देख मान लीजिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा, अब ये कौन सी दिशा, ना तो ये उत्तर है ना पूर्व, पूरी तरीके से ये दोनों दिशा होगी उत्तर और पूर्व। तो ऑप्शंस में जो आएगा ना उत्तर और पूर्व ये आएगा, और यही हम आज सीखने वाले हैं। और दोस्तों इसकी जो दूरी है ना, दूरी को हम कैसे निकालते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए दूरी सीधी सीधी पूछ ली जाए, ऐसे पूछ, अगर मान लीजिए इधर चला 6, इधर चला 8, ठीक, तो अब इसमें दूरी हम यदि पता लगाएंगे तो देखिए 6 और 8, अगर हम सिंपल तरीका से देखें तो ये 14 होगी। लेकिन दोस्तों दूरी ऐसे ना करके दूरी ऐसे भी तो पूछ ली जाती है। और दोस्तों जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा ना, तो जो भी शॉर्ट रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, वही आपको बताना होगा। आप ये नहीं है इधर 6 चला दे, इधर 8 तो 14 हो गया। शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है इसका, वो ये है, यहाँ से यहाँ तक बतानी है। अब इसको पता, इसको बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस के क्वेश्चन होते हैं ये। अब इसकी हमें पहचान क्या करनी है, जब भी ये 90 डिग्री पे बन जाए तो समझ लो पाइथागोरस का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी एक मैं तरीका भी बताऊंगा और एक ट्रिक और है इसकी। देखिए आपको उस ट्रिक के लिए क्या है, उस ट्रिक के लिए आपको दो दिशा पता होना जरूरी है, दो दिशा की दूरी पता होना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक पता हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमको पता हो गया 8 और 6, ठीक है। ऐसे दो दिशा के पता होना जरूरी है, तो तीसरी आप अपना आप निकाल दोगे। निकालने की जरूरत नहीं है, उसकी एक ट्रिक है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए कहीं यार 3 और 4 एक साथ आ जाएं तो हमेशा तीसरी दिशा 5 होगी, और 6 और 8 आ जाए तो हमेशा 10 होगी तीसरी दिशा। 12 और 5 आ जाए तो हमेशा तीसरी दिशा 13 होगी। 15 और 8 आ जाए तो 17 होगी। 20 और 21 आ जाए एक साथ तो 29 होगी। 24 और 10 आ जाए तो 26 होगी, और 24 और 7 आ जाए तो 25 होगी। इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट। दिखाई तो दे रहा है ना ये, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आपको ये पता हो गया ना, तो आपको तरीके से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखते ही क्वेश्चन को, ये आपको याद होना चाहिए। आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत इसको बता दोगे, हाँ इसका आप क्या अपना समय बचा लोगे उसमें। भाई ये है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब भी रीजनिंग से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, पाइथागोरस से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो इन्हीं संख्या यही होंगी लगभग, यही संख्या होंगी लगभग। इनसे अलावा नहीं पूछने का। अगर इनसे अलावा पूछ भी लिया तो उसका तरीका क्या होता है, वो तरीका भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। याद रखना इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। और ये जो होता है ना जिसमें 90 डिग्री बन जाए, उसमें क्या होता है, उसमें पाइथागोरस कहते हैं उसको। पाइथागोरस से क्वेश्चन होते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कहता क्या है, कोई व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके, पहले चला दीजिए। देखिए हमको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि दिशा हमको कैसे रखनी है, पूरब पश्चिम। देखिए पूरब की तरफ मुंह करके 10 किलोमीटर वो चला, इधर चल गया वो 10 किलोमीटर, ठीक। फिर बाएं मुड़ता है। अब बाएं किधर है, मान लीजिए हम इधर जा रहे हैं पूरब की तरफ, तो बाएं किधर होगा, ऊपर ही तो होगा। बाएं चल दिया जी, बाएं कितना चला, 6 किलोमीटर चल गया। अंत में फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब हम ऊपर की तरफ ऐसे चल रहे हैं तो बाएं किधर होगा, इधर ही तो होगा। अब कितना चला इधर से, केवल 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चल गया, ठीक है।
अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है, दिशा भी हमको बतानी है और दूरी भी हमको बतानी है। अब आप देखिए, अब आप देखोगे 10 ये रहा, 6 ये रहा, 16 और 2 ये रहा, 18। आप अगर सिंपल तरीका से देखोगे तो ये आप कहोगे कि ये 18 किलोमीटर चल गया। लेकिन दोस्तों मैंने बताया है, हमेशा जब भी रीजनिंग में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना दिशा से, तो हमेशा शॉर्टेस्ट रास्ता बताना है आपको। शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है इसका, वो ये है शॉर्ट रास्ता, यहाँ से और आपको यहाँ तक बतानी है। आपको जब भी सवाल पूछेगा ना, आपको घुमा फिरा के पूछेगा, बस आपको उसकी पहचान करनी है कि पाइथागोरस है, इसमें करना क्या हमको। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या भाई हम इसमें, क्योंकि देखिए अगर ये ऐसे और ऐसे होता डायरेक्ट तो हम इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर भी ये ऐसे है तो 90 डिग्री का तो बना नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री का बन गया, लेकिन हमको क्या है इसमें 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो कर देंगे, ऐसे ऐसे ही, हाँ ऐसे। अब ये 90 डिग्री का बन गया। अब हमको केवल यहाँ से और ये देखना। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, अब जैसे मर्जी बना लो, उत्तर नहीं बदलेगा आपका। इधर से बना लो या इधर से ऐसे करके बना लो, आपको 90 डिग्री बनानी है। अब देखिए क्या हो गया है इसमें, देखिए अब हमको देखनी है, देखिए ये दूरी अब कितनी होगी, ये तो 6 की 6 ही है, ये तो होगी 6। ठीक, अब ये दूरी कितनी है, देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक तो है 10, लेकिन दोस्तों 2 किलोमीटर ये जो दूरी है ना, 2 किलोमीटर ये भी तो है, क्योंकि 2 किलोमीटर इधर चल लिया तो यहाँ कितनी बची, ये बची 8। बात आ रही है, तो ये होगी 8। 6 और 8 यदि एक साथ दो दूरी आ जाएं, 6 और 8, तो उसके साथ क्या आएगा, 10 आएगा हमेशा। 6 और 8 के साथ 10। ठीक है, तो उत्तर हो गया इसका 10 किलोमीटर। अब दिशा कौन सी दिशा पूछी है इसमें, दिशा कौन सी होगी, मान लीजिए यहाँ से वो चला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, अब वो यहाँ पहुँच गया, तो देखिए ये आधा तो उत्तर हो गया और आधा पूर्व हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तर और पूर्व। बात आ गई समझ में। अब इनको तरीका क्या है, तरीका देख लीजिए। जब भी कोई पाइथागोरस से ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जहाँ पे 90 डिग्री बनना हो, तो उसके लिए आपको 2 दिशा पता होना जरूरी है। 2 दिशा यदि आपको पता है तो उन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और इस पर रूट चढ़ा दीजिए प्लस करके, बस। 6 छंग 36, 36 8 8 8 64, 36 और 64 100, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। बात आ रही समझ में। अगर अब हम इस रूट को हटाएंगे तो ये रह जाएगा 10, उत्तर आ गया। बात आ रही समझ में। अब आप कहोगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें रूट ना हटे, पूरी संख्या ना आए, तो भाई ऐसा कभी नहीं होने का, रीजनिंग में नहीं होने का, मैथ में हो जाएगा ऐसे, और मैथ में होता भी है सबसे ज़्यादा ऐसे, लेकिन रीजनिंग में जब भी आएगा ना वो ऐसा आएगा कि रूट हटाने के बाद संख्या पूरी आ जाए। रीजनिंग में हमेशा क्वेश्चन आएगा, कभी भी अंडर रूट में ऑप्शन में होएगा ही नहीं, अंडर रूट में दिशा जो होगी और अंडर रूट में कभी नहीं आएगी, वो दूरी जो आएगी अंडर रूट में कभी नहीं आने की, ध्यान रखना। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं में से आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, अगर ऐसा आ गया तो संख्या यही होंगी, और इनके अलावा भी कोई संख्या ऐसी दे दी, बड़ी दे दी या छोटी कुछ भी दे दी, तो संख्या पूरी अंडर रूट हटाने के बाद संख्या पूरी आएगी। बात आगे समझ में। तो ये हो गया इसका तरीका निकालने का। लेकिन हम देखिए ये तो हमने सीख लिया तरीका, ठीक है, लेकिन अधिकतर तो हम इसे यूज करेंगे, हमें पता है 6 और 8 के साथ 10 ही आता है, तो हम क्यों खामखा इसमें मूड मारेंगे, ये है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए अपने घर से ऑफिस के लिए 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। देखिए पहले हम इसको कर लेते हैं, 20 किलोमीटर चला दक्षिण दिशा में, दक्षिण नीचे है, हमें लिखने की बार जरूरत नहीं है, दक्षिण दिशा में चल जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता, मान लो नीचे को ऐसे जा रहे हैं तो बाएं किधर हो गया, इधर ही तो होगा, बाएं कितना चल गया वो, बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर। फिर वह पीछे मुड़ता है, अब ये पीछे मुड़ गया वापस, पीछे मतलब वापस जा रहा अब ये, और 12 किलोमीटर ये वापस हो गया, इधर हो गया 12 किलोमीटर, ठीक, यहाँ तक। तो ये कितना बचा, ये 8 ही तो बचा, 12 चल रहे तो ये ऊपर 8 बचा, 12। अंत में वह दाएं मुड़ता है, अब इधर को जा रहा है वापस जा रहा, इधर तो दाएं किधर, ऊपर ही तो होगा, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, इधर चल गया वो 5 किलोमीटर, और ऑफिस पहुंच जाता है।
तो बताइए ऑफिस से घर कितनी दूर है। इसमें देखिए क्वेश्चन, ठीक है, पहले तो हमसे यहाँ से पूछ लिया जाता था कि यहाँ से और जहाँ तक पहुँचा वो बताना है वो कितनी दूर है, किस दिशा में है। लेकिन अब जहाँ पहुँचा ना, वो जहाँ पहुँचा अब यहाँ से पूछ लिया कि इसका घर कितनी दूर है, यहाँ से इसका घर किस दिशा में है, और यहाँ से पूछ लिया। तो आप देखोगे कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, यहाँ पे ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। बात आ रही समझ में। अब इसको हमको 90 डिग्री में बना लेना है। तो 90 डिग्री में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ 20। हम अगर इसको ऐसे ले आए तो अब बन गया। देखिए हमको क्या बताना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी बतानी है, केवल ये तो बताना है यहाँ। अब इसको सबको भूल जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब हमको ये देखना है ये कितना है और ये कितना है, बस ये दो दिशा हमको पता होना अनिवार्य है बस। अब हमको पता कैसे निकालेंगे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है, 5 है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये भी 5 होगा। और ये टोटल कितना था, ये टोटल था 20। तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा ये 15 ये हो गया, 8 ये हो गया। 15 और 8 के साथ क्या आता है, 17। तो 17 तो किलोमीटर इसकी होगी दूरी, सही। और दिशा पूछ ली, दिशा कहाँ से पूछे, दिशा पूछे ऑफिस से, यहाँ से, ठीक, ऑफिस से घर, उल्टी दिशा बोली। तो ये किस दिशा में है, देखिए किस दिशा में है, मान लीजिए यहाँ ये केंद्र है इसका, ठीक है। तो ये उत्तर और ये पश्चिम, इन दोनों के बीच में है। अब ये यहाँ उत्तर हो गया, यहाँ पश्चिम हो गया, इन दोनों के बीच में जा रहा। अब ये बात आ रही समझ में या नहीं, ठीक है। तो उत्तर और पश्चिम ये दोनों दिशा। दोस्तों केवल 2 क्वेश्चन और हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। केवल 2 क्वेश्चन और हैं, उनको और देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन और हैं। ये 2 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अब से पहले जो हमने 2 क्वेश्चन देखे थे उनमें केवल जहाँ से हमने शुरुआत करी थी और जहाँ पे हम पहुँच गए, मतलब अंतिम दिशा पूछी थी, अब किस दिशा में है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें प्रारंभिक दिशा पूछ ली जाती है। इसको हम प्रारंभिक दिशा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्रारंभिक दिशा पूछ ली जाती है कि हम किस दिशा में चलना हमने शुरू किया था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमें अंतिम दिशा बता दी जाती है कि अंतिम दिशा आप कहाँ पहुँच गए। अब ये पूछी जाती है फिर आपने चलना कहाँ से शुरू किया। तो हम इसी को देखेंगे, इसको प्रारंभिक दिशा भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से सीधा 20 किलोमीटर चलता है, अभी हमको ये नहीं पता हमें चलना किस तरफ है, और जब हमको यही नहीं पता हमको चलना किस तरफ है, फिर तो हम कैसे भी कर देंगे इसको, किधर को भी चला दो। अब आप कहोगे जी पहले क्वेश्चन देखिए पूरा पढ़ लें। 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है, फिर पीछे मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं घूमता है और सीधा चलता है यदि उसका मुख इस टाइम पूरब दिशा में है। अब आप कहोगे जी पूरब दिशा में है, उसका मुंह पहले पूरब दिशा में कर लो, फिर उसको उल्टा चला दो। देखिए दोस्तों कभी भी उल्टा मत चलाना, आप सीधे के लिए कहा आप सीधा चला दो, बस जिस तरफ उसका मुख हो उस टाइम उसको पूरब मान लो, बस ये है। अब देखते हैं दोस्तों, सीधा चला 20 किलोमीटर। अब इसमें ये कह दिया 20 किलोमीटर सीधा चला, हमें नहीं पता किस दिशा में चल रहा। आप किधर, देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, आप चाहो तो 20 किलोमीटर इसको ऊपर ले जाओ, आप चाहो तो 20 किलोमीटर इसको ऐसे ले जाओ, आप इसको किधर भी चला दो, इस तरफ चला दो, इस तरफ चला, आपको फुल छूट है, इसमें पूरी छूट दी हुई है, आप जहाँ मर्जी ऐसे चला लो, आपका उत्तर कभी नहीं बदलेगा। देखो अब इसमें दे दिया 20 किलोमीटर चला वो सीधा, तो हम 20 किलोमीटर इधर चल लेते हैं, ठीक, ये हो गया 20 किलोमीटर, ठीक। अब फिर बाएं मुड़ा, अब हम इधर जाएंगे तो बाएं किधर है, इसका ऊपर की तरफ है, तो बाएं कितना चला वो 18 किलोमीटर, इधर चल लिया वो 18 किलोमीटर। फिर पीछे मुड़ा, वापस मुड़ गया, पीछे का मतलब वापस इसी रास्ते को आना, और 25 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर वो चला, 18 तो ये होगी, तो ये कितनी होगी यहाँ से, ये होगी यहाँ से 7, 18 और 7 25 हो गए ना, हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये होगी 25, तो इधर जो होगी ये होगी 7। अब देखिए 25 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं घूमता है। अब जब नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ, दाएं किधर है, इधर ही तो होगा, तो इधर मुड़ गया वो, कितना चला 25 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं घूमता है और सीधा चलता है। देखिए अब इधर से ये सीधा चल गया,
सीधा चल गया, हमें ना पता है कहाँ तक पहुंचेगा, ये सीधा चलता चला जा रहा है। इसमें दूरी नहीं दी गई कि इतनी दूरी चली है, दूरी जहाँ दे दी जाती है वहाँ तो हम इसको रोक देते। अब हम इसको अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते, ये आगे तक जहाँ मर्जी वहाँ तक चलाओ, बस सीधा चलता ही रहेगा और सीधा चलता है। यदि उसका मुख स्टेप पूरब दिशा में है, यहाँ देखिए इसको पूरब दिशा में है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम पूरब मान लेंगे। अब वो पूरब की तरफ चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। अब पूरब इधर है तो इधर क्या होगा, जब इधर पूरब है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इधर पूरब है तो इधर क्या होगा, इसके पूरब के सामने पश्चिम होगा। अब देखिए पूरब जो होता है ना वो हमेशा उत्तर की तरफ, यदि हम मुंह करके खड़े होंगे ना उत्तर की तरफ, तो ये सीधे हाथ पे होगा, तो उत्तर किधर होगा, इसका उत्तर इसका नीचे होगा। ऐसे खड़े होंगे इसकी तरफ तो सीधे हाथ पे जब तो होगा पूरब, ठीक। और दक्षिण किधर होगा, ये इधर होगा। अब वो पूछ रहा है किस दिशा में चला था, आरंभ में वह किस दिशा में चला था। आरंभ की दिशा नहीं पूछी कि किस दिशा में है वो, ये बोला किस दिशा में चला था। तो अब वो किस दिशा में चला था, आरंभ में पूरब की तरफ उसका मुंह है, इधर को वो चला था, इधर को, इधर क्या है, इधर है पश्चिम। तो किस दिशा में चला था वो चला था पश्चिम दिशा में। बात आ रही समझ में भाई, यहाँ पे वो खड़ा है, ठीक, इधर ये पूरब हो गया, ये इधर ही तो चलेगा, पश्चिम दिशा में तो चलेगा, ऐसे पश्चिम इधर ही तो हो गया इसका। आगे समझ में बात, हाँ इस दिशा में चला। वो पूछता किस दिशा में है, फिर उसको और तरीके से करते, समझो नहीं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर सीधा चला, इसमें भी आप सीधा चला दीजिए 30 किलोमीटर सीधा, 30 किलोमीटर चला सीधा, यहां से वह 40 किलोमीटर बाएं बाएं घूमकर, बाएं किधर इसका ऊपर है, तो यहां से कितना चला वो 40 किलोमीटर बाएं घूमकर जाता है। फिर 8 किलोमीटर चलने से पहले, यहां ध्यान देना, क्वेश्चन कभी कभी जो ना दिमाग को चकरा देता है, इसको ध्यान देना। 8 किलोमीटर चलने से पहले दाएं घूमा, यानी कि दाएं घूमकर वो 8 किलोमीटर चलेगा। दाएं घूमा और 8 किलोमीटर चल गया। भाई इससे चलने से पहले यहां पे घूम गया तो 8 किलोमीटर चल गया, इससे चलने से पहले घूम गया वो 8 किलोमीटर। अंत में 8 किलोमीटर चलने से पूर्व, लास्ट में 8 किलोमीटर चलने से पूर्व फिर दाएं घूमा, ऊपर भी दाएं है कहाँ, फिर भी दाएं घूम गया। 8 किलोमीटर चलने से पहले यहाँ दाएं घूम गया और 8 किलोमीटर चलने से पहले यहाँ दाएं घूम गया, तो हम दाएं घुमाएंगे और इसको 8 किलोमीटर चला देंगे। अब उसका मुख दक्षिण दिशा, अब ये दक्षिण दिशा में है, इधर जो है ना ये दक्षिण है, अब इसका मुख जो है ना वो दक्षिण दिशा में है इधर को, ठीक है। अब हम इसका मुख दक्षिण दिशा में है, अब हम इसको ही दक्षिण मानेंगे। देखिए इसको कुछ समय के लिए, अब ये मत सोचना उत्तर ऊपर नीचे दक्षिण पूरब इधर पश्चिम इधर, वो है, लेकिन इस सवाल के लिए हमको वो मानना पड़ेगा जो सवाल कह रहा है, ठीक है। तो बताइए वह अपने घर से किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था। अब जो उसका मुख है ना वो है दक्षिण दिशा में, दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ। अब ये 8 किलोमीटर चला, इसमें क्या है फिक्स कर दिया, ये 8 किलोमीटर, केवल 8 किलोमीटर ही चलना है। अब उसका मुख जो दक्षिण दिशा में है, ठीक है, 8 किलोमीटर फिक्स है। पहले में क्या था, पहले चलता ही चला जा रहा था, पता ही नहीं कहाँ तक चलेगा, लेकिन इसमें 8 किलोमीटर चल के इसको रोक दिया गया है, रुक गया ये 8 किलोमीटर चल के। अब इसका मुंह जो है ना वो दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण कहाँ पे है इसका, यहाँ पे, इस सवाल के लिए है यहाँ पे केवल, वैसे नहीं है, ठीक है। कभी वैसे भी आप समझने लगो, वैसे तो आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वैसे तो आप वैसे ही रखोगे, उत्तर ऊपर नीचे फिर दक्षिण, ठीक है। अब दक्षिण इसका यहाँ पे, आप चलना कहाँ से शुरू किया था उसने, क्या पूछा है इसमें, अपने घर से किस दिशा में चलना शुरू किया था। यहाँ से उसने चलना शुरू किया और यहाँ देखिए यहाँ चलना शुरू की, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ऐसे यदि वो यहाँ तक चला तो इधर क्या है इधर दक्षिण, देख रहे हैं ना, दक्षिण सामने ही है ना इसके। भाई ये यहाँ तक 8 किलोमीटर तक चला, ये दक्षिण हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया दक्षिण की तरफ, अब वापस उसका मुंह दक्षिण की तरफ ही आ गया। बात क्लियर है आगे समझ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अगली जो वीडियो आने वाली है ना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये दिशा से ही रिलेटिव है, दिशा की ही वीडियो आने वाली है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।